डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए लगातार 2-3 एपिसोड्स जीएस पेपर 1 और पेपर 2 पे आते रहे। लेकिन आज अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एक वैकल्पिक विषय, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री को। हिस्ट्री अगर 65वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट के साथ आईपीआर होना चाहते हैं, तो वे कौन से क्वेश्चंस, वो कौन सा सेक्शन, वो कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो एग्ज़ाम में हमें संभवतः दिख जाए और हम ऐसी तैयारी करके जाएं कि इतने क्वेश्चंस लिख कर आ जाएं जो वहाँ पर कंपलसरी है और फिर अच्छे मार्क्स इसमें हम ला पाएँ। इसकी हम लोग अभी बात करेंगे। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बीपीएससी का सिलेबस आपके पास होगा होपफुली। अगर ये नहीं है तो हम लास्ट में सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दोनों ही हम इसमें डाल देंगे। लास्ट में, एपिसोड के लास्ट में आप उसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेगमेंट होता है पिछले सालों का क्वेश्चन। अगर पिछले सालों के क्वेश्चंस को आप देखें तो उससे पैटर्न पता चलता है और फिर किस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है, गेस करना है और बहुत अच्छे से पढ़ जाना है, ये पता चलता है पिछले सालों के क्वेश्चन से। तो ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम लास्ट में आपको देंगे। हिस्ट्री अगर ऑप्शनल की बात करें या किसी भी ऑप्शनल की, तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, अच्छा गाइडेंस, दूसरा आपका इंटरेस्ट और तीसरा अच्छा नोट्स या अच्छे बुक्स की अवेलेबिलिटी। ये तीनों चीज़ अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो वो ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है। आज हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं और इसमें हमने एक सेगमेंट, एक सेक्शन को ही आज उठाया है। चूँकि एपिसोड बड़ा हो जाएगा और भाषणबाजी ज़्यादा लगने लगेगा, इसलिए हम आपको 4 सेगमेंट में इसे बांटकर बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखेंगे और होपफुली ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर जाएं, अपने स्तर पर भी आप कर रहे होंगे। लेकिन ये कुछ गेस क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखें, हमें लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा या अभी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो 300 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे के होते हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की और उसके कुछ गेस क्वेश्चंस की। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इसे आप ऐड कर लें या मैच कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप करें। सेक्शन 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन किसी भी खंड से 2 से अधिक क्वेश्चन नहीं लिखना है। हम आपको गेस के रूप में ही ये सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि आप टॉपिक्स पे पकड़ बनाएं। इतिहास में ये बहुत मायने रखता है और आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा वेराइटीज़ क्वेश्चंस के दिख रहे हैं। तो टॉपिक्स पे अगर पकड़ बना रहेगा तो क्वेश्चन किसी रूप में भी आएगा, आप उसे लिख पाएंगे। बाय द वे, हम आपको गेस क्वेश्चंस के रूप में ही ये सारे टॉपिक्स दे रहे हैं। जैसे इंडस में जो पहला हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, 2 गेस क्वेश्चंस यहाँ से आपको करने हैं। एक, इंडस में समृद्ध व्यापार और वाणिज्य, किस तरह से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स रिच था, जो देसी और विदेशी दोनों स्तरों पर चल रहा था। तो इसे आप फुल क्वेश्चंस के रूप में तैयार करें। और दूसरा सेक्शन, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें इंडस में होगा, वो है इंडस का डिक्लाइन, सिंधु सभ्यता का ह्रास कैसे हुआ। इस पर एक क्वेश्चन आप तैयार करके रखें और संभव हो तो कंटिन्यूएंस उत्तरजीविता को भी आप ध्यान में रखें। इंडस हो गया। और दूसरा सेगमेंट है धार्मिक आंदोलन का। 6वीं शताब्दी से पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दूसरे रूपों में, उसे आपको करना है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस आप करें, ये भी फर्टाइल सेक्शन है। इसमें आप सामाजिक और आर्थिक स्थिति आप अच्छे से कर लें। सोशो इकोनॉमिक पोजीशन क्या था, इसे आप अच्छे से करें। 6th सेंचुरी BC के समय जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ। और इसमें दूसरा सेगमेंट आप कर लें मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगधा। ये क्वेश्चन आप, पूरा क्वेश्चन आप तैयार करके रखें। हालांकि इस पूरे टॉपिक को ही आपको समझना चाहिए, लेकिन ये 2 सेक्शन, 2 क्वेश्चंस आप डेफिनेट करें। तीसरा सेगमेंट है मौर्य काल का और इससे भी रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत फर्टाइल सेक्शन है। मौर्य काल पे क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने होंगे। एक, मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक स्थिति, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मौर्य काल में किस तरह से संपन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति रही। दूसरा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यंस का या मौर्य काल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चला ये। और तीसरा क्वेश्चन इसमें अशोक का धम्म। 3 क्वेश्चंस मौर्य काल से हो गए। हालांकि आपको एज ए होल इस टॉपिक को करना है क्योंकि यह फर्टाइल टॉपिक है। नेक्स्ट, उसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में भी 2 क्वेश्चंस आप कर लें। एक, इसका स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, गुप्त काल को क्यों कहते हैं। और दूसरा, समुद्रगुप्त
एज ए रूलर समुद्रगुप्त आप करें, चूँकि पिछले साल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ चुका है, तो हमारे हिसाब से समुद्रगुप्त पे आप करें और एज ए होल गुप्ता को आप समझें। इस समय कौन कौन सी उपलब्धियां रही, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐतिहासिक रूप से घटी। उसके बाद गुप्तोत्तर काल का सेक्शन आता है। गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं। एक तो हर्षवर्धन भी रेगुलर क्वेश्चंस के रूप में दिख रहे हैं। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप करें पोस्ट गुप्ता में। और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा का विकास इस काल में कैसे हुआ, ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट होगा। इस क्वेश्चन को भी आप करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन का किस तरह से विकास और विस्तार हुआ, तो ये यहाँ पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर दक्षिण भारतीय इतिहास में 2 क्वेश्चन आप कर लें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेट हो जाता है। इसमें हमारे हिसाब से इस बार पल्लव काल बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेफिनेट है। अगर सबसे पहले किसी क्वेश्चन को तैयार करने की बात हम कहेंगे तो आप पल्लवा को सबसे पहले करें और साथ में चोला को भी करना होगा, इसे भी आप कर लें। चोल काल पे लगातार 63वीं और 64वीं में क्वेश्चन आ चुका है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन आया था, स्थानीय प्रशासन और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं आया है। कहीं ऐसा हो कि रिपीट हो जाए, संभावना कम है, चूँकि चोल काल पर 2 साल लगातार 63वीं और 64वीं में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है या दूसरी समस्याएं हैं तो आप चोल को छोड़ सकते हैं या थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन पल्लवा आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आप अभी सेक्शन 1 में पार्ट ए में यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन आप करें। आपको करना ये है कि कंसेप्ट डेवलप करना है, याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि ये घातक होगा। क्वेश्चंस को आपको याद नहीं करना है। क्वेश्चंस याद करने वाला आ भी नहीं रहा। बीपीएससी में अब पिछले 2-3 बार से क्वेश्चंस याद करने वाला नहीं आ रहा। टेल लगाकर कॉम्पिटिटिव या कुछ उसमें नया तकनीक डालकर क्वेश्चंस को काफ़ी घुमाया फिराया जा रहा है। तो आप याद करके ना जाएं, प्लीज़ आप कंसेप्ट डेवलप करें। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप याद करके जाएंगे तो कितने क्वेश्चंस याद करेंगे या याद करेंगे, नहीं याद कर पाएंगे। कितने क्वेश्चंस याद करेंगे, इसमें आप फंस सकते हैं और बहुत डिस्करेज आप हो सकते हैं अगर क्वेश्चन लड़े नहीं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट डेवलप करके जाएंगे या जाएंगी तो इसका एक बड़ा बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन अगर घुमा कर आएगा तो आप उसे मैनेज कर लेंगे। और यही करना है। हम लोग बातें करते रहेंगे कि आप क्वेश्चंस हर हाल में, क्वेश्चंस आपका पढ़ा हुआ नहीं भी आया, ये क्वेश्चंस अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो आप कैसे मैनेज करेंगे, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रास्ता है, लेकिन कंसेप्ट रहेगा तो आप लिख लेंगे। वैसे भी एग्ज़ाम में लगातार लिखना है, आपको रुकना नहीं है। 3 घंटे में आपको सिर्फ सांस लेना है और लगातार लिखना है, चूँकि हिस्ट्री में लिखना ही है। बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डालना होता है। टेक केयर।